हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। गूगल ने सर्च एड सिस्टम में अपडेट किया है और अब गूगल रेलेवेंट और इजी टू यूज़ लैंडिंग पेजेस को ही प्रायोरिटी देगा। आपने एआई सिस्टम से अब गूगल ये चेक करेगा कि जब कोई यूज़र ऐड पर क्लिक करके लैंडिंग पेज पर जाता है तो क्या वो उस पेज पर जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो गूगल अब मिसलीडिंग लैंडिंग पेजेस को डिमोट करने जा रहा है, यानी अगर आप ऐड में कुछ और दिखाते हैं और लैंडिंग पेज पर आपने कुछ और कंटेंट रखा हुआ है तो गूगल आपके पेजेस को डिमोट कर सकता है। इस बारे में गूगल ने कहा है, इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग टू क्लिक ऑन सर्च एड एंड लैंड ऑन अ पेज दैट डजंट मैच व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड is hard to use. This means landing pages must be both relevant and easy to navigate. तो अब एज एन एडवर्टाइजर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके लैंडिंग पेजेस का कंटेंट आपकी एड कॉपी से मैच करता हो। दूसरा, मेन्यूज और सीटीओ को स्ट्रीमलाइन कीजिए ताकि यूज़र आसानी से वेबसाइट पर नेविगेट कर सके। और पेजेस जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होने के साथ साथ मोबाइल पर नेविगेशन भी जो है आसान होनी चाहिए। क्या एआई जनरेटेड कंटेंट भी कॉपीराइटेड हो सकता है? यूएस कॉपीराइट ऑफिस ने एआई जनरेटेड कंटेंट के कॉपीराइट को लेकर एक रिपोर्ट दी है। इसके अकॉर्डिंग एआई किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस में असिस्ट करता है, पर एआई जनरेटेड कंटेंट तभी कॉपीराइटेड हो सकता है जब इसमें मीनिंगफुल ह्यूमन इनपुट इंक्लूड की गई हो। अब ये इनपुट अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि एआई क्रिएटेड मटेरियल में मेजर चेंजेस किए गए हों, अलग अलग एआई आउटपुट्स को मिलाकर एक कलेक्शन बनाकर बनाया गया हो, या फिर किसी बड़े ह्यूमन क्रिएटेड वर्क में एआई एलिमेंट्स का यूज़ किया गया हो। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी ओल्ड कॉपीराइट लॉज को ही एआई के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ मेटा ऐड को लेकर है। मेटा ने लीड ऐड में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिससे अब बिजनेसेस लीड के साथ मैसेंजर पर कनेक्टेड हो सकते हैं। ये फीचर लीड कलेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है, ये फीचर लीड कलेक्ट करने के लिए नहीं है बल्कि लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद ये ऑप्शन लीड को दिखाई देगा और जब लीड एग्री होगी तभी मैसेंजर पर लीड की कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर होंगी। ये फीचर मैसेंजर लीड कलेक्शन से अलग है क्योंकि इसमें लीड मैसेंजर से गैदर नहीं होगी बल्कि लीड फॉर्म से कलेक्ट होगी और ये प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा। ये फीचर रियल एस्टेट और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद हो सकता है जहां बिजनेसेस के लिए इमीडिएट कॉन्टैक्ट करना जरूरी होता है। एआई की रेस में चाइना भी कूद पड़ा है और चाइनीज कंपनी डीप सीक ने डीप सीक R1 नाम का एक नया एआई रीजनिंग मॉडल लॉन्च कर दिया है। ये मॉडल 20 जनवरी को लॉन्च किया गया था और ये चैट जीपीटी के कोस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में डीप सीक के चर्चे हो रहे हैं क्योंकि ये इंसान की तरह सोच सकता है। ये मैथ, लॉजिक और कोडिंग की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। ये बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके चेन ऑफ थॉट मेथड से सॉल्व करता है। ये ओपन सोर्स मॉडल है जिसे MIT लाइसेंस के अंडर रिलीज किया गया है और इस MIT लाइसेंस का मतलब ये है कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। इसे बनाने का खर्चा चैट जीपीटी के मुकाबले बहुत ही कम रहा और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ $6 मिलियन में इसे बना लिया गया। इसे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको chat.deepseek.com पर जाना होगा। साथ ही आप इसे वहाँ से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर भी लोकली भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ गूगल एड से जुड़ी है। गूगल ने गूगल एड्स के लिए टैग मैनेजर में एक नया फॉर्म ट्रैकिंग फीचर लॉन्च किया है जो कि लीड फॉर्म सबमिशन के लिए कोडलेस इवेंट क्रिएशन को इनेबल करता है। यानी अब एडवर्टाइजर्स बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैनुअल कोडिंग के आसानी से कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप कर सकते हैं। इसमें अब आपको एक विजेट स्टाइल इंटरफेस मिलेगा जिसमें कोडलेस इवेंट डिटेक्शन होगा और मैनुअल कोडिंग की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ गूगल डिमांड जेन ऐड से रिलेटेड है। गूगल डिमांड जेन ऐड में बहुत से फीचर लाने वाला है जो कि मार्च 2025 से सबके लिए अवेलेबल होंगे। इसमें आप यूट्यूब, डिस्कवर और जीमेल पर स्पेसिफिक प्लेसमेंट चूज कर पाएंगे। आप एक्सक्लूसिवली यूट्यूब शॉर्ट्स पर ऐड सर्व कर पाएंगे और गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क्स को यूज़ करके 3 मिलियन से भी ज़्यादा साइट्स पर और ऐप्स तक आप पहुंच पाएंगे। यानी डिमांड जेन कैंपेन की हेल्प से अब आप ग्लोबल इंटरनेट पॉपुलेशन के 90% हिस्से तक पहुंच सकते हैं। प्लेसमेंट ऑप्शंस के साथ साथ क्रिएटिव कैपेबिलिटीज में भी गूगल बदलाव करने जा रहा है। अब आप 9:16 रेशो में इमेज एड्स यूट्यूब शॉर्ट पर दिखा पाएंगे। साथ ही आप लॉन्गर वीडियोस का शॉर्टर वर्जन बनाकर उसे अलग अलग जगह भी दिखा पाएंगे। इसके साथ ही रिपोर्टिंग को भी बेटर किया गया है जिसमें आप
डिमांड जेन को कंपेयर कर पाएंगे दूसरे सोशल मीडिया के एफर्ट्स के साथ। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।